चलिए, सज्जन कुमार, रिंकू भाटी, रणवीर स्वामी, गुड इवनिंग जी। जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दे बेटा, एक बार शेयर कर दें आप लोग। आज की शायद स्ट्रीम थोड़ी लेट हो गई है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। भागीरथ जी आ रही है क्लियर अब? चलिए, एक बार कमेंट कर दिए बेटा, ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, पीहू हुड्डा प्रेजेंट, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें आप लोग, ऑडियो क्लियर है क्या? गौरव चौहान, गुड इवनिंग। सज्जन कुमार, ठीक है, ऑन करवा दो एक बार। रणवीर स्वामी, सबसे पहले ही एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा, गणपति बप्पा मोरिया सिलेक्शन हो रही है। चलिए, पीहू, पिंटू कुमार, रणवीर स्वामी सभी आ चुके हैं लाइव बेटा। तो शुरुआत कर लेते हैं अपनी क्लास को। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्टोना प्रेंडिस और मधुका लोंगोफोलिया। देखिए, दो आपको वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, निम्न में से किस वृक्ष के वानस्पतिक नाम है? जी, वॉइस क्लियर है? ठीक है। जीतू गुज्जर, गुड इवनिंग। जीतू जी ने आते ही गुड नाइट कह दिया है। चलिए, जल्दी से जवाब दे बेटा। टेक्टोना प्रेंडिस और मधुका लोंगोफोलिया निम्न में से किस वृक्ष के वानस्पतिक नाम है? देखिए, महुआ सब में कॉमन आ रहा है, मतलब मधुका लोंगोफोलिया तो फिक्स हो गया आपने। टेक्टोना प्रेंडिस जो है ये आपके सागवान का वानस्पतिक नाम है जी। मिस्टर कमल, राम राम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मरु वृक्षारोपण योजना के संबंध में विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए बेटा आपको मरु वृक्षारोपण योजना के बारे में। जित्तू गुजर सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें और इसका जवाब दे बेटा। यह परियोजना, योजना करते हैं, यह योजना वर्ष 1978 में प्रारंभ हुई थी। सही बात है। देखिए, मरु वृक्षारोपण की बात चल रही है। इसमें राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया था। सीमावर्ती 10 जिलों जो लगते हैं आपके पश्चिमी रेतीले मैदान के, उन्हें शामिल किया गया। इस परियोजना में केंद्र तथा राज्य की वित्तीय भागीदारी क्रमशः 70:30 है। जी नहीं, इस परियोजना के अंदर जो भागीदारी दी गई थी आपके 75:25 की दी गई थी। तो ए और बी, कथन क और ख सत्य है। बी ऑप्शन। गौरव चौहान ने बी दिया है। चूरू, जाटरा चूरू बी होगा। सुरेश गोदारा, चलिए, माही सी, रिंकू भाटी सेकंड में बी, कमल किशनगढ़ बी। बहुत बढ़िया बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। काजरी, CAZRI, काजरी के संबंध में सही कथनों को पहचानना है। कुछ कथन दे रखे आपके सामने जो काजरी से संबंधित है। काजरी एक अनुसंधान केंद्र है बेटा आपका जोधपुर में। जल्दी से इसके कथन पढ़े और जवाब दे बेटा।
पहला कथन कहता है इसकी स्थापना 1955 में की गई। काजरी की स्थापना 1959 में होती है बेटा, 55 में नहीं। इसका मुख्यालय जयपुर जिले में है। काजरी का मुख्यालय आपके जोधपुर में है, अभी बताया मैंने आपको। पहले के दो कथन तो गए गलत। इसका पूरा नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान, बागवानी नहीं आएगा, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ये आपके काजी की फुल फॉर्म है। तीनों ही कथन गलत लिखे हुए हैं, इनमें से कोई नहीं। काजरे की स्थापना 1959 में जोधपुर के अंदर की गई बेटा, और उसकी फुल फॉर्म है आपके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। जी प्रमोद नागर पहली बार है, लाइव क्लास में ऐड चल रहा है। चलिए पी हुड्डा, मिस्टर कमल जाटराज सेंट्रल एड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिस्टर कमल किशन, ठीक है। जेपी मीणा, जेपी मीणा जी पहली बार है। रिंकू भाटी डी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, आप लोग निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला कथन कहता है राज्य में खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में की गई। एकदम सही बात, यह केंद्र सरकार का प्रशासनिक विभाग है। जी जब राजस्थान में स्थापना हुई है राज्य में, तो केंद्र का नहीं होगा, ये किसका प्रशासनिक विभाग है? तो याद रखें राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग है बेटा ये। कथन 3 कहता है आपके सामने इसका मुख्यालय जयपुर में है। नहीं, खान विभाग का मुख्यालय जो है बेटा आपके उदयपुर में आता है। खान तथा भू विज्ञान विभाग जो है आपके, इसकी स्थापना 1949 में ही की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय आपके उदयपुर में आता है और राज्य सरकार का विभाग है। एक ही कथन सत्य है, पहला कथन। क्वेश्चन 4 में ए कर दे बेटा। प्रमोद जी एक बता रहे हैं, सुरेश गोदारा, गौरव चौहान, जाटरा चुरू, माही, सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। पीहू हुड्डा, महेश मीणा। चलिए जल्दी से बेटा इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, 2001 से 2011 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का अवरोही की बात की है बेटा। तो अवरोही में ध्यान रखें आपको घटता क्रम बताना है, मतलब सर्वाधिक से निम्नतम की ओर। पहला बाड़मेर, जी बाड़मेर सर्वाधिक वृद्धि वाला है। उसके बाद जोधपुर नहीं, सेकंड में बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद जैसलमेर है, और थर्ड नंबर पे जोधपुर है। 2011 की जो जनगणना है इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर आपके बाड़मेर में रहती है बेटा, 32.3% के आसपास, और इसके बाद आपके जैसलमेर रहती है 31% के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 13.5 है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां आपके उदयपुर में रहती है। जी ये क्वेश्चन आता है कई बार, राज्य में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग कौन सा है? 2011 की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर 21.3% है। कथन तीनों ही सत्य है बेटा आपके। पूजा जी, पीहू हुड्डा, अच्छा बी पिछले का बता रहे क्या आप? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे बेटा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 डी ऑप्शन, तीनों ही कथन सत्य हैं बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? देखिए मैं बात करता हूं आपके जनगणना। तो इस जनगणना में एक आपको पढ़ना पड़ता है विस्फोट काल। विस्फोट काल का अर्थ है जिस समय जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। एक पढ़ेंगे बेटा आप लोग विभाजन काल। विभाजन का अर्थ है जनसंख्या वृद्धि दर जो है निम्नतम रही है। तो विभाजन की बात की जाए तो यह आपके 1911 से 1921 के बीच चलता है। यदि विस्फोट की बात की जाए तो यह आपके 1971 से 1981 के बीच रहेगा। तो इस दौरान जो है विस्फोट काल के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही और ये अप्रोक्सीमेट आपके 33%, 32.9 रही थी बेटा। तो वो है आपके 1971 से 1981, ये जनसंख्या विस्फोट काल कहलाता है। गोपाल पवार बी बता रहे हैं। गोपाल जी बहुत बढ़िया। पूजा विष्णु ये, कनक सोलंकी बी, रणवीर स्वामी बी, गुरप्रीत सिंह जी पूछे किसकी भर्ती की बात कर रहे हैं गुरप्रीत सिंह जी आप? महेश मीणा बी जी, सुरेश गोदारा। चलिए पटवार की भर्ती आ चुकी है और आगामी सभी भर्तियों के लिए जो है आपके एकमात्र रामबाण पुस्तक जो रीजनिंग के लिए है वो बेटा प्रतिज्ञा क्लासेस की तरफ से निकाली जा चुकी है। आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 220 रुपये के अंदर। चलिए बढ़े आगे रिंकू जी। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कौपेन के जलवायु वर्गीकरण के BSHW तो कौन से जिले का क्रम ऐसा है जो आपके BSHW उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु को दर्शाएगा? तो ये बीकानेर आपके शुष्क में आता है, नागौर आएगा बेटा, जालोर आएगा और सीकर भी आएगा। BCD तीनों यहाँ पे किस में आएंगे? कौपेन के वर्गीकरण में। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं अच्छा लैब असिस्टेंट की भर्ती है बेटा, आ जाएगी, आप तैयारी में ध्यान दें। गोपाल पवार, महेश मीणा, सुनीता रायका, पूजा विश्नोई सभी का बीच जवाब आ रहा है। मिस्टर कमल किशनगढ़, अच्छा अब ए आंसर आया। गौरव चौहान, महेश मीणा, सुनीता, किशनगढ़, कमल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जल्दी से पढ़ें। सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है बेटा आपको। पहला कथन है केवलादेव नेशनल पार्क राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। जी सही बात है। कथन इसे 1981 में विश्व प्रकृति निधि वर्ल्ड हेरिटेज साइट सम्मान से गौरवान्वित किया गया। 85 है बेटा। विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राज्य का एकमात्र वन्य जीव संरक्षण स्थल है। यह प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण, जिसे आप स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं, उस पर स्थित है। जी दिल्ली से जयपुर, जिसमें अलवर और बैराट आएंगे, इधर भरतपुर और आपके धौलपुर बासेड़ी आएगा और फिर बाद में आगरा। तो ये है बेटा आपके स्वर्णिम त्रिकोण, इसमें आता है भरतपुर और इसी भरतपुर के अंदर आपके कौन सा आ जाएगा? केवलादेव घना पक्षी विहार। तो कथन डी है, ये भी सत्य है।
बी गलत है, ए, सी और डी। चलिए जल्दी से जवाब दें, पहले में ही लिखे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 में ए, पूजा बिश्नोई, सुनीता, गुरप्रीत, किशनगढ़, कमल। प्रमोद नागर कह रहे हैं रोहित शर्मा आउट हो गया। अच्छा, आप मैच भी देख रहे हैं साथ में? कम बहुत बढ़िया प्रमोद जी, तो आप लाइव स्कोर अपडेट करते रहे सभी को। गोपाल पवार ए, रिंकू भाटी 9th का सी बता रहे हैं रिंकू जी। ए और डी क्यों रिंकू जी? सी कथन में क्या दिक्कत है आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य बड़ी तालाब बांसवाड़ा। जी नहीं, देखिए बड़ी तालाब जो है ये बांसवाड़ा नहीं, बड़ी झील यह आती है बेटा आपके उदयपुर। मत्स्य अभयारण्य जरूर है लेकिन उदयपुर में है बेटा ये। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र ताल छापर चूरू। देखिए ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है बेटा। गिद्ध के लिए देखना चाहो तो बीकानेर के आएगा एक गजनेर। राज्य की पहली बर्ड सेंचुरी केवलादेव भरतपुर में स्थित है। जी एकदम सही। और दूसरी बर्ड सेंचुरी हनुमानगढ़ के बड़ोपल गांव में प्रस्तावित। राज्य में जैव विविधता के लिए साबेला जलाशय डूंगरपुर प्रसिद्ध है। जी ये भी सही है। तो अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा। ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और सी डी। क्वेश्चन नंबर 10 में डी ऑप्शन एकदम सही है। सुरेश, सुनीता, महेश, रिंकू भाटी, गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं। सुनीता बिश्नोई, ए और डी। चलिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जेपी मीना 4, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है। एक में क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरे में आपको खनिज दे रखा है। मोरिजा बानोल, लौह अयस्क हेतु सर्वाधिक भंडारण वाला क्षेत्र, लौह अयस्क हेतु है मोरिजा बानोल। बांदर सिंदरी खाली करवाया था आपको बेरिलियम। दो ही अगर आपको आते हैं तो आपका ऑप्शन ये है। टंगस्टन के लिए भाकरी क्षेत्र और कल्याण खान आपके तांबड़ा। ए में थर्ड ऑप्शन, डी में सेकंड। चलिए गोपाल पवार, गुरप्रीत सिंह, कमल वर्मा हनुमानगढ़, कविता, लेखराज जी क्लास नहीं आते हैं आप, सुनीता, महेश मीणा, जेपी मीणा, सभी बी आंसर बता रहे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ उनका जिला संबंधित लिखा हुआ है। तो जल्दी से जवाब दें। रावत भाटा अणु शक्ति गृह चित्तौड़गढ़ जिले में। भादला नहीं है बेटा, ये भड़ला जोधपुर फलोदी। देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र प्रतापगढ़। ए में थर्ड ऑप्शन, बी में फर्स्ट और सी में सेकंड। ऑप्शन 3 एकदम सही है। ठीक है लेखराज जी, कोई बात नहीं। बाबा टिल्लू सी आंसर दिया है। सुनीता, कविता, जेपी मीणा, महेश मीणा, मिस्टर कमल, सभी का सी आंसर। संदीप सैन, जय हिंद,
संदीप जी आप पहली बार है क्लास में। सुरेश गोदारा सी, पिंटू कुमार कटारा सी बता रहे हैं, गुरप्रीत सिंह सी बता रहे हैं, गोपाल पवार भी सी बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। कुछ कथन आपके सामने लिखे गए, आपको पढ़ के चेक करना है। चंबल नदी 3 राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात, गुजरात नहीं है भाई लोगों। चंबल नदी का विस्तार तीसरा राज्य आपके उत्तर प्रदेश है, 75 किलोमीटर के आसपास। इस नदी पर राज्य 37 ही, इस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जी। इस जलप्रपात का नाम क्या है? तो याद रखें चूलिया जलप्रपात, यह राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़। ऊंचाई कितनी है इसकी? 18 मीटर। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़, बूंदी, कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिलों में इसी क्रम में बहती है। देखिए करौली बाद में आएगा बेटा, सवाईमाधोपुर पहला आता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है जी। अगर बाईं ओर से देखी जाए इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास ही है बाईं ओर की नदियों में। तो सेकंड और फोर्थ किस में आ रहे हैं बेटा आपके? ऑप्शन डी जो है बेटा, सेकंड और फोर्थ एकदम सही है जी। महेश जी कह रहे हैं देवगढ़ प्रतापगढ़ मेरा ही विलेज है। बाबा टीलू कह रहे हैं गुड इवनिंग सर फ्रॉम यूपी जी। गुरप्रीत सिंह डी बता रहे हैं, सुरेश गोदारा, महेश मीणा, पिंटू कटारा, सभी का डी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, राजस्थान के कौन से जिलों में निम्नतम व उच्चतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के मध्य अंकित की गई? पहले चयन करेंगे निम्नतम का, फिर करना है उच्चतम। तो ये बता दिया कि जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो राजस्थान की आपके जनसंख्या वृद्धि दर रही है बेटा 21.3% और भारत की देखा जाए 17.7%। यह देखा जाए तो एक तरफ लिख देता हूं मैं आपके सर्वाधिक वृद्धि दर जो बाड़मेर में रहती है बेटा आपके 32% से अधिक। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो ये रहेगी आपके श्री गंगानगर में जो सिर्फ 10% रही है। चलिए तो अब इसके हिसाब से आप जवाब देंगे। आपके सामने लगभग मैंने आंसर लिख ही दिया है। न्यूनतम पहले चयनित करना है, निम्नतम और उसके बाद उच्चतम करना, और दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा है। तो न्यूनतम में आपके श्री गंगानगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है बेटा आपको, और अधिकतम आपके बाड़मेर में रही है। गुरप्रीत, सुनीता ए चौधरी डी, सुनीता रायका डी, जेपी में, अच्छा ये पिछले जवाब ठीक है। सभी का डी ऑप्शन आ रहा है बेटा। सुरेश गोदारा डी, अमित डी, रणवीर स्वामी आज ही याद किया है, बहुत बढ़िया रणवीर जी। अमित भी काफी दिनों बाद है क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आपनी योजना, देखिए आपनी योजना ये आपके आईजीएनपी की पेयजल परियोजना है बेटा, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपनी योजना का संबंध इंदिरा गांधी की नोहर साहबा या गांधेली साहबा लिफ्ट नहर से जी।
आपनी योजना एक प्रकार की बेटा आपके देखा जाए तो पेयजल परियोजना है। बाबू सिंह ब्यावर से राम राम जी। बाबू सिंह जी, आपनी योजना पेयजल परियोजना बेटा आपके चूरू झुंझुनू जिलों के लिए चलाई गई थी और ये आपके जर्मन द्वारा संचालित है भाई, याद रखें जर्मन द्वारा, जर्मन की कंपनी KfW। तो क्वेश्चन कथन पढ़ लेते हैं इसमें। आपनी योजना के संबंध इंदिरा गांधी IGNP से बता दिया आपको। इसका योजना का राज्य के चूरू तथा झुंझुनू जिले में लाभान्वित है जी। यह योजना जापान की KfW कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई। जापान नहीं है बेटा, इसमें करेक्ट कर लें आप लोग, जर्मन होगा। जर्मनी की कंपनी है KfW, उसके द्वारा संचालित की गई। एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए और बी मिल रहा है, मुझे लगा जापान मिसप्रिंट हो गया, नहीं, ऑप्शन ए और बी आपके सही होगा। ऑप्शन सी को आप गलत ही मान लें। यह योजना जापान की KfW कंपनी की नहीं है, यह जर्मन की KfW कंपनी है। ए चौधरी सी बता रहे हैं, सुनीता बिश्नोई गंगानगर एंड बाड़मेर। सुनीता जी गंगानगर और बाड़, अच्छा पिछले का आंसर ठीक है। पंकज पाटीदार जय श्री कृष्णा, सुनीता राइका सी, मिस्टर कमल, JP मीणा सी, पिंटू कुमार कटारा सी, अरुण राणा डूंगरपुर से जी। जय गुरु महाराज। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। रणवीर जी कहने गलत हो गया, कोई बात नहीं रणवीर जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, उद्योगों से संबंधित निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल्स गंगानगर शुगर मिल है। गंगानगर नहीं है बेटा, मेवाड़ शुगर मिल है, 1932 भोपाल में, भोपाल सागर चित्तौड़। सहकारी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कैसरॉय पाटन मिल है। ये ठीक है, सहकारी क्षेत्र में बात कर रहे हैं। राज्य की सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल मेवाड़ टेक्सटाइल है। मेवाड़ टेक्सटाइल नहीं करें बेटा। सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल देखना चाहो तो सबसे बड़ी मिल आती है आपके पाली में, महाराजा। उम्मीद, महाराजा उम्मीद मिल है। पहली देखना चाहो तो द कृष्णा। ये कहाँ लगी थी बेटा आपके ब्यावर। सेठ लाइव बराबर चल रहा है बेटा आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर का गठन कब किया गया था जी। बहुत बढ़िया सवाल, ओम प्रकाश नोहर तहसील से स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दे बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर का गठन कब किया गया। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है क्लास में जी। जल्दी से जवाब दे बेटा। 19 अगस्त 2006 को किया गया था, जयपुर में ही करते हैं। यदि इसके पुनर्गठन की बात करूं तो इसका पुनर्गठन आपके मार्च 2014 में किया गया और पुनर्गठन के बाद में अध्यक्ष जो है औकार सिंह जी लखावत को चयनित किया गया और इसके बाद निर्णय लिया जाता है सुगाली माता की मूर्ति जो है वो फिर से आपके आउवा में लगाई जाएगी। 1857 की क्रांति की देवी। लॉरेंस जी आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, आप एक बार स्पेलिंग करेक्ट करें अपनी।
चलिए, बहुत बढ़िया। तो पुनर्गठन मार्च में है, गठन इसका 2006 में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। पर्वत देखें और दुर्ग की बात की गई है। कौन सी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है जी? जल्दी से बताएं। ईगल पहाड़ी के बारे में हमने सुना होगा, जयगढ़। भामती पहाड़ी, शाहबाद। कनकाचल, जालोर। कोसवर्धन, शेरगढ़। ए में थर्ड आंसर, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। ऑप्शन बी जो है बेटा आपका एकदम सही है। ईगल पहाड़ी पर आपके जयगढ़ का किला है। सुनीता, भूपेंद्र परमार, जेपी मीणा, महेश मीणा, गोपाल परमार, सभी का बी आंसर आ रहा है बेटा जी। अरुण राणा, अमित, सुरेश गोदारा, रिंकू भाटी, भूपेंद्र परमार, बाबा, बबलू सिंह। बबलू जी पहली बार क्लास में आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गांधार उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगाधर उच्च भूमि का संबंध है। 4 भौतिक प्रदेश दे रखे हैं, आपको यह बताना है कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है बेटा ये जी। बबलू जी, हाड़ौती पठार जो है बेटा आपके, हाड़ौती पठार में एक आएगा 12, एक आता है झालावाड़, एक आएगा बेटा आपके कोटा और एक आता है बूंदी। तो अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती पठार को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें 12 के अंदर आपके शाहबाद उच्च भूमि आएगी, रामगढ़ क्रेटर। झालावाड़ के अंदर आता बेटा आपके डग गंगाधर क्षेत्र और कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों में मिला के एक पहाड़ियां आएगी बेटा, जिन्हें आप लोग कहेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अब ये 3 जो है आपके हाड़ौती पठार की विशेषता है बेटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती पठार इसी में काउंट किया जाता है। ये इस प्रकार से आपके हाड़ौती पठार को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे। शाहबाद उच्च भूमि से रामगढ़ क्रेटर भी कहते हैं। मेरे क्षेत्र हाड़ौती संबंधित है। प्रमोद नागर, बहुत बढ़िया प्रमोद जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, पाली। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद। पाली, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही। गोडवाड़ का मतलब ही पहले पाली का नाम लिया जाएगा। पाली से आगे जालोर और देसूरी साइड का संबंध जो है ज्यादा रहता है। बराबर बात यहां तक की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्णिम त्रिभुज की बात की जा रही है। गोल्डन ट्रायंगल अभी बताया था बेटा आपको। ये तो किसे कहा जाता है? दिल्ली, जयपुर, आगरा, वापस दिल्ली। डी आंसर। बबलू सिंह, सुरेश गोदारा, सुनीता रायका, गोपाल पवार, नीतू डालिस, भूपेंद्र परमार, गोपाल, मिस्टर कमल, जेपी, पिंटू कुमार कटारा, प्रमोद,
पंकज पाटीदार, अरुण, सभी के डी आंसर आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से जवाब दे बेटा इसका। निम्न में से राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत की बात की जा रही है। अक्षय ऊर्जा निगम, अगस्त 2000, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, बराबर है। किस किसने सी जवाब दिया बेटा 22 में? जल्दी से कमेंट लिखें। सभी का डी आ रहा है क्या? फिर चलती क्लास में ऐड आ गया। पंकज पाटीदार, रिंकू पाटी, अरुण राणा सी दे रहे हैं, संतोष मीणा सी दे रहे हैं, मिस्टर कमल सी, पिंटू कुमार सी, नीतू भी सी है, सुरेश गोदारा का भी सी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा जी। इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। आगामी भर्तियों के लिए रीजनिंग की पुस्तक निकाली जा चुकी है आपके प्रतिज्ञा क्लासेज या प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बेटा? तो एक तरफ लो अयस्क खनन क्षेत्र है और जिला दे रखा है। चलिए सिर्फ लोहे की बात की जा रही है। लोहा अयस्क, नीमला, ये निमाला नहीं, नीमला रायसेला दौसा में ही है, डाबला सिंघाना झुंझुनू में ही है, नाथरा की बात थोरुंडेर उदयपुर में आता है, मोरिजा बानोल जयपुर में है, अलवर में नहीं। तो सही सुमेलित नहीं है, इसका चयन करना था। बहुत इजी सवाल था जी। 22 में सी बता रहे, 23 का जल्दी से कमेंट में जवाब डाल दे बेटा। 23 लेखराज जी डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरुण राणा, पंकज पाटीदार, मिस्टर कमल, पिंटू, प्रमोद, जेपी मीणा, अमित, विनोद मीणा, भूपेंद्र, सुनीता, नीतू। चलिए सभी डी जवाब दे रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चुनाव करना है। राज्य में जयपुर को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल, नहीं, टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है ये भीलवाड़ा को घोषित किया गया बेटा। वस्त्र नगरी, टेक्निकल शहर, टेक्सटाइल नगरी। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद मिल, नहीं, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है बेटा। सबसे पहली तो द कृष्णा मिल है ब्यावर। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ की स्थापना स्पिन फेड 1993 की स्थापना जयपुर में की गई जी। स्टार्टिंग में इसकी स्थापना जयपुर में ही की गई। केवल 3 जो है वो सही है, ये दोनों ही गलत है। टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है बेटा आपके भीलवाड़ा को कहते हैं, और प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है आपके कौन सी है? द कृष्णा मिल ब्यावर है जी। विनोद जी, लेखराज स्नोई बी लिख रहे हैं, सुरेश गोदारा बी है, पंकज पाटीदार, मिस्टर कमल किशनगढ़ बी सी बता रहे हैं, गोपाल, अरुण, बबलू सिंह, नीतू, सभी का सी कैसे लिख रहे हैं बेटा आप? नीतू जी, पंकज पाटीदार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस पे ध्यान दें आप लोग। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज गड़ेपान कोटा, अशोक लीलैंड अलवर में ही है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड आपके जयपुर में ही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL 1967 के बाद नागौर नहीं, खेतड़ी झुंझुनू। सबसे बड़ी तांबे की खान एशिया की, भारत में राजस्थान राज्य के खेतड़ी झुंझुनू में जहां HCL की स्थापना हुई थी। डी गलत है बेटा, सही सुमेलित नहीं है। डी सही सुमेलित नहीं है बेटा। चलिए सभी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा।
बढ़ते हैं आगे। 26 में है, निम्न में से धूसर क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से एक सवाल पूछा गया, कृषि संबंधित कुछ क्रांतियां चलाई गई, इसमें से धूसर क्रांति की बात कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दे बेटा। 26 का जवाब कमेंट बॉक्स में, धूसर क्रांति। किसी को भी पता हो तो जल्दी से जवाब दें। सीमेंट का उत्पादन करने के लिए धूसर क्रांति चलाई जाती है। ग्रे या धूसर लिखा जाता है। प्रियंका प्रजापत, पहली बार है प्रियंका जी आप। सुनीता, पिंटू, अरुण राणा, प्रमोद, भूपेंद्र, पंकज पाटीदार, सुनील यादव, सुनील जी, अरुण राणा, विनोद। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे बेटा आप लोग। अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपके 7 बजे शाम को MCQ क्लास रहेगी, ज्योग्राफी की, इसके बाद रीजनिंग की। ऐप पर क्लास नहीं आ रही है जी प्रियंका जी, मैं ऑफिस में कंफर्म कर लूँगा ऐप पे क्लास क्यों नहीं आ रही है आपके। ड्रीम जॉब, सुपर सर, रिंकू भाटी 26B। चलिए, रोजाना लाइव क्लास रहेगी शाम को 7 बजे। आज भी स्ट्रीम लगाने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन याद रखें रोजाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है। 5 डे वीक क्लास है ये, मंडे टू फ्राइडे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो है बेटा, जल्दी से पढ़े और कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रिको द्वारा राजस्थान में 3 एग्रो फूड पार्क्स, नहीं 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 नहीं, 3 नहीं है, 4 है। अलवर है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, जोधपुर है। 4 पार्क है बेटा। पहला कथन तो गलत है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर, बहुत बढ़िया, सही जवाब, एकदम सही कथन है। राजस्थान वित्त निगम RFC यानी वित्त निगम जो है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है 1955 जयपुर, ये भी ठीक है। तो B और C, ब और स किसमें आ रहे हैं? थर्ड ऑप्शन सही होगा बेटा आपके। मंजू चौधरी, बड़ा लेट आए हैं बेटा आप, मंजू जी बहुत लेट आए आप। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर से इस क्लास को आप रिवाइज करके देख दें, अभी आप कंटिन्यू करें इसे जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ब और स सही है। राजस्थान में रेको द्वारा 3 नहीं बेटा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं आपके, और इसी के साथ में मेगा फूड पार्क एक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से झीलों से, देखिए टॉपिक है झीलों से संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। कौन कौन से कथन झीलों से संबंधित है और सत्य है जी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 28 ठीक से पढ़ लें। अरुण जी कह रहे हैं 7:30 बजे से। अरुण जी 7:30 के बाद शेड्यूल सेट नहीं होता है, तो 7 से 8 का रखा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब बेटा कमेंट बॉक्स में। कावोद एक लवणीय झील का उदाहरण है जी। कावोद झील है कहां पर? तो कावोद बेटा आपके जैसलमेर में है। एक समय में राजस्थान में सबसे शुद्ध नमक जो है कावोद का था बेटा। वर्तमान में किसका है? पचपदरा। सेकंड है, पचपदरा झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। पचपदरा राजस्थान में सबसे शुद्ध नमक है, खारवाल जाति निकालेगी। नील हरित शैवाल की बात की जाए तो इसके लिए राजस्थान में प्रसिद्ध झील है बेटा मोती झील, सूरजमल जी द्वारा भरतपुर में रूपा रेल नदी पर स्थित। और इसी मोती झील से जो है बेटा आपके जल आपूर्ति लोहागढ़ फोर्ट में की जाती है। दुगारी झील व नवल सागर झील का संबंध कोटा से है। बूंदी, राजस्थान में जैसमंद झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया है। रामसर साइट राजस्थान में 2 ही है।
जिसमें झील जो आपके सम्मिलित की गई बेटा वो है सांबर, और दूसरा आपके वन्य जीव का क्षेत्र है जिसका नाम है केवलादेव। तो जय संबंध नहीं है, केवल एक ही सही है। सर जी ब्यावर में कौन सी झील आ रही है? ब्यावर में कहाँ झील आ रही है बेटा? तालाब आ रहा होगा कोई। सुनील यादव, रणवीर स्वामी, प्रमोद नागर, नीतू, सुनीता बिश्नोई जी, सभी का ए आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से हरित राजस्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से जवाब दें। राजस्थान में हरित योजना की शुरुआत, बबलू सिंह जी कह रहे हैं ब्यावर में कौन सी झील है? बबलू जी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, कौन सी झील है ब्यावर में बड़ी? जी क्वेश्चन नंबर 29, 2009 में जो है आपके हरित योजना की शुरुआत की जाती है। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। 6 बता रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 तथा सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। एक तरफ फसल दी गई बेटा और एक तरफ आपके इसकी किस्म दे रखी है। जल्दी से जवाब दो बेटा। एक तरफ आपके फसल दी गई है और एक तरफ कौन सी किस्म है समझनी आपको। माही कंचन के बारे में शायद बात हो रखी है हमारी, अगर आपको याद आ रहा हो। बबलू जी कह रहे हैं बिवली तालाब। जी बबलू जी याद रखेंगे आगे। सभी ए ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। अच्छा, तो गेहूं की आपके राज 30 सही है, जो कि आरडी, बाजरा RH भी सही है, और मक्का की माही कंचन, इसके बारे में तो बात हो रही है, माही धवल माही कंचन। बहुत बढ़िया बेटा। एग्रो स्टडी पॉइंट, हेलो सुनील पाल सी। सुनील पाल जी ने सी बता दिया। 1 2 4 3 गेहूं माही कंचन। सुनीता बिश्नोई ए, पंकज पाटीदार ए जी, ए ठीक है। गोपाल पवार सी बता रहे हैं। गोपाल जी आंसर चेक करें बेटा। और बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के निम्नलिखित फसलों की उच्च उपज किस्मों में गलत युग्म की पहचान करनी है। ज्योति और राज किरण, देखिए कुछ किस्म दी गई बेटा आपको और फसल दी गई है, आप पहचान करके बताएं कौन सा गलत है। जी लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के निम्नलिखित फसलों की उच्च उपज, ज्योति किरण, राज किरण, जौ की सही है, माही कंचन, मोती कंपोस्ट, मक्का, माही धवल सही है, सोनालिका, गंगा सुनहरी, गेहूं की ठीक है, दुर्गापुर केसर और कोहिनूर तरबूज की किस्म बेटा ये। गन्ना की नहीं है। विनोद मीणा, सुनीता राइका, प्रमोद नागर, पंकज पाटीदार, अरुण राणा, रणवीर स्वामी, पिंटू डी, सभी डी दे रहे जवाब। चलिए, तो ये थी आज के आपके राजस्थान ज्योग्राफी के MCQ क्लास। मिलेंगे कल फिर से शाम 7 बजे लाइव नए सवाल के साथ। इस क्लास में अगर आप पहली बार हैं तो लाइक और शेयर इसे ज़रूर कर दें बेटा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1100 क्वेश्चन के आपके MCQ सीरीज़ है, जो सीरीज़ आपके चलाई जाएगी किसके लिए, तो याद रखना आगामी सभी भर्तियों के लिए, पटवार, चाहे जेल प्रहरी, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आने वाली सभी भर्तियों के लिए जो है आपके राजस्थान MCQ की सीरीज ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट रहेगी। धन्यवाद।